जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे साधना के बारे में। साधना क्या है और इसे कैसे करना चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। एक क्रिया जो सद्भाव को बढ़ावा देती है वह है नियमित साधना। जब आप हर दिन अपने उच्च स्व के साथ समय बिताने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो आपका जीवन अद्वितीय हो जाता है। आपके प्रयासों में आपकी आत्मा की छाप होती है और आपकी चमक हर पल में अनंत की सार्थक अंतर्गता का संचार करती है। जब आप साधना का अभ्यास करते हैं तो आपको जीत की तीव्र और संतुष्टिदायक अनुभूति होती है। नंबर 1 है साधना का अर्थ, दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास। नंबर 2, साधना शब्द का प्रयोग योगी और योगिनियाँ अपनी योगिक क्रिया के संदर्भ में करते हैं। नंबर 3, जब हम साधना करते हैं तो हम अपने इच्छित जीवित और जीवन को बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। नंबर 4, साधना का अर्थ प्रत्येक सुबह सूर्य उदय से पहले उठने की प्रतिबद्धता हो सकती है। नंबर 5, साधना का अर्थ है सुबह और शाम योग आसनों का अभ्यास करना। नंबर 6, साधना का अर्थ है प्रतिदिन सुबह एक निश्चित समय पर बैठकर कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने की प्रतिबद्धता भी हो सकती है जो हमें ऊपर उठाती है, जिसे हमें नियमित पढ़ना चाहिए। नंबर 7 पे है साधना का अर्थ है आध्यात्मिक सत्य के साथ निरंतर व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। इसे यौगिक भाषा में साधना के रूप में जाना जाता है और यह स्वयं को विकसित करने और चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। हालांकि यह साधना यौगिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन साधना कोई भी गतिविधि हो सकती है जिसे आप अपनी भलाई बढ़ाने के लिए करते हैं, चाहे वह योग, ध्यान, प्रार्थना, व्यायाम या कोई अन्य स्वास्थ्यवर्धक आदत हो। साधना शब्द मूल शब्द साधन से आया है, जिसका अर्थ है संसाधन या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपकरण। इस संदर्भ में साधनाएं हमारे मन को समझ और जागरूकता के उच्चतर स्तरों तक ऊपर उठाने के लिए डिज़ाइन की गई प्रार्थनाएं हैं या ज्ञानोदय की ओर ले जाने वाली एक मार्ग दर्शन है। जो व्यक्ति इस मार्ग के प्रति समर्पित है वह साधक या अभ्यासी है। वित्तीय लक्ष्यों की निरंतरता के बारे में अपने बोध के कारण उसने स्वाभाविक रूप से भौतिक सफलता के प्रति उदासीनता को बढ़ा दिया है। भौतिकवादी प्रयासों में चाहे जितनी भी सफलता क्यों न मिले, वह समझता है कि वे हमेशा क्षणभंगुर की रहेगा। इससे के अतिरिक्त वे अनिवार्य रूप से चिंता फैलाते हैं। भौतिक दुनिया में कुछ बनाने की कोशिश करते समय विफलता आपके लिए पहला डर है। दूसरा डर, अगर आप कुछ हासिल करते हैं तो जो आपने हासिल किया है उसे खोना है। साधक इसी भी चीज़ का ध्यान केंद्रित करके खुद को इन दोनों भय से दूर रखने में सफल रहता है। आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की ओर उसकी आंतरिक यात्रा। गुरु शिष्य का रिश्ता हिंदुओं द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। गुरु शब्द का अर्थ है शिक्षक तथा मार्गदर्शक जो अज्ञानता से अंधकार को दूर करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने गुरु से मिलते हैं तो आप मानव रूप में भगवान से मिलते हैं। गुरु शिष्य संबंध बनाने के लिए दोनों पक्षों को स्वेच्छा से भागीदार होना चाहिए। इसे किसी भी तरह से किसी भी पक्ष पर थोपा नहीं जा सकता। जब भी किसी शिष्य को भी आवश्यकता होगी
गुरु सदैव उपस्थित रहेंगे। हालांकि यह प्रत्येक शिष्य पर निर्भर करता है कि वह इस अवसर का लाभ उठाना कैसे चाहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है अपने लक्ष्य को जानना आवश्यक है। आत्म परिवर्तन के योग के कई 5 बिंदु साधक को मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मन में एक सटीक लक्ष्य के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं होगा। यह कुछ प्राप्त करना कुछ भी नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप कार्रवाई का सबसे अच्छा मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। इस अर्थ में योग के लिए आदर्श लक्ष्य कोई भी आवश्यक नहीं है, बल्कि वह है जो हमें अपने जीवन को अधिक ज्ञान और करुणा के साथ जीने की अनुमति देता है। इसीलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मोक्ष मुक्ति का क्या अर्थ है। मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति, भय और अज्ञानता से मुक्ति और उन चीज़ों से लगाव से मुक्ति जो अंततः हमें खुशी और तृप्ति की बजाय दुख देती है, यानी संस्कारों से मुक्ति। लेकिन इसका मतलब अज्ञानता से मुक्ति भी है, यानी हमारी इंद्रियों और विशेष रूप से हमारे दिमाग के माध्यम से इसके समीप अनुभव के आधार पर वास्तविकता के बारे में हमारे झूठे विचारों से मुक्ति। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कारक है सहायता के बिना अभ्यास करना संभव नहीं, असंभव है। जब मैं साधकों की बात करूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। मैं उन लोगों की ऊर्जा की बात कर रही हूं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और इसमें दोस्त, परिवार के सदस्य और यहाँ तक कि अजन्मे भी शामिल है जो किसी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। इस अभ्यास के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे अकेले एक व्यक्ति के लिए पूरा करना संभव नहीं है। साधक के 2 प्रकार हैं, आंतरिक और ब्रह्म। आंतरिक साधक के तात्पर्य उन आंतरिक गुणों से है जिनकी आवश्यकता किसी व्यक्ति को उस अभ्यास को पूरा करने के लिए होती है। उन गुणों के विश्वास और भक्ति के साथ साथ करना और ज्ञान की सम्मिल है। ब्रह्म साधना से तात्पर्य यह बाहरी परिस्थितियों से है जिनकी आवश्यकता किसी व्यक्ति को इस आवश्यक अभ्यास को ठीक से शुरू करने से पहले होती है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन आपका अपना शरीर है। शरीर ही अभ्यास का साधन है, इसलिए इसका ख्याल और सम्मान रखना चाहिए। इसका मतलब है कि न केवल बाहरी दिखावट का बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य और मन की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। शरीर के अलावा आपको दिन भर में हर समय भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। यह विशेष रूप से सच है यदि आप एक सख्त शेड्यूल का पालन कर रहे हैं, जैसे कि प्रतिदिन केवल एक बार भोजन करना या तरल पदार्थों के अलावा कुछ भी खाए बिना कई दिनों तक उपवास करना, लेकिन केवल एक योग शिक्षक से अनुमति लेने के बाद। इन शर्तों में एक योग शिक्षक या गुरु से आध्यात्मिक मार्गदर्शन शामिल है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार स्वयं इस अभ्यास को पूरा किया हो। एक भौतिक वातावरण तथा व्यक्ति समाज से अलग हो सके और विकर्षणों से मुक्त हो सके, और वित्तीय सहायता ताकि व्यक्ति लंबे समय तक एकांत में उस अभ्यास को करते समय भोजन या आश्रय की चिंता से विचलित ना हो। अपने अभ्यास की शुरुआत में आपको हर दिन साधना करने के लिए खुद को मजबूत करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यह आसान होता जाएगा। आप हर दिन एकांत और शांति के उन पलों की चाहत करने लगेंगे। जैसे जैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि उन समयों में
आपके ध्यान को भटकाने वाली चीज़ें कम होती जा रही है, जैसे ही सोशल मीडिया या टेलीविज़न, क्योंकि अब इनमें आपकी उतनी रुचि नहीं रह जाती जितनी कि आपकी दैनिक साधना में होती है। अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए अपने दैनिक अभ्यास पर जितना संभव हो उतना समय व्यतीत करें, क्योंकि यह निरंतरता ही है जो आपको सफलता के लिए सर्वोत्तम आदतें बनाने में मदद करेगी। हर हफ्ते एक दिन के लिए साधना करना बेहतर है। इसे पूरे दिन में रुक रुक कर करना बेहतर है। इसमें रोज़ाना योग क्लास लेना या सूर्योदय के समय सिर्फ 15 मिनट निकालकर अपनी सांसों पर अभ्यास करना और ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी साधना को करने में और आदत डालने में समय तो लगता है। आत्मज्ञान का मार्ग सरल है लेकिन आसान नहीं है। समझें कि आपके लक्ष्य की ओर उठाया गया हर कदम एक बीज है जो आपने अच्छे समय में फल देगा। बीज अपने महत्वपूर्ण कार्यों का एक बड़ा हिस्सा भूमिगत रूप में करते हैं, लेकिन वे अंततः फूल और अनाज, फल और सब्जियों में खिलते हैं। आप भी एक बीज हैं जो अपने तरीके से और अपनी गति से बढ़ रहे हैं। हर साधना सत्र का अपना महत्व है। रोज़ाना नतीजों की उम्मीद करना बाधा बन सकता है। उनकी अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए नतीजों की बजाय कदमों पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य को ज़्यादा तेज़ी से हासिल कर पाएंगे। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपको यात्रा के प्रत्येक चरण का महत्व समझने और उसका आनंद लेने में मदद मिलेगी। आप जल्द ही पाएंगे कि आपकी साधना के परिणाम अक्सर आपकी अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही अक्सर अलग भी होते हैं। साधना केवल अनुष्ठान नहीं है, यह आपके कर्म भी है। आपके कार्य साधना का एक रूप हो सकते हैं। वास्तव में यह आज की दुनिया में साधना का अभ्यास करने के सर्वोत्तम तरीके में से एक हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप 40 दिनों तक हर परिस्थिति में सत्य का अभ्यास करने का व्रत ले सकते हैं। अगर आपके अभ्यास में आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समय निकालना शामिल है तो इसकी शुरुआत आपसे और आपके घर से ही होनी चाहिए। इसे लगातार हर दिन एक ही समय पर किया जाना चाहिए। एक दिन तो दूसरे दिन 1 घंटे के लिए नहीं, और फिर 3 या 4 दिनों के लिए इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप अन्य कामों में बहुत व्यस्त हैं। बल्कि हर दिन एक ही समय पर, यदि आप अपने आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करना चाहते हैं और दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक ऐसी दिनचर्या बनाना महत्वपूर्ण है जिससे आप हर दिन अपने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए कुछ समय निकाल सके, जो कि एक ही समय हो। इस संबंध में आप जितने अधिक अनुशासित और समर्पित होंगे, आपकी प्रगति उतनी ही तेजी होगी। जब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें समय से पहले योजना बनाने के बजाय घटनाओं के प्रवाह के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो दैनिक दिनचर्या स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ हैं, तो हमारे पास अपने लिए कुछ नियम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं कि हम प्रत्येक दिन कितना समय समर्पित करेंगे। जैसे जैसे आप अपनी साधना का विकास करेंगे, देखेंगे कि आपकी आत्म समझ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम साधना का अभ्यास करते हैं, हम खुद को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं और हमें अपने भीतर के विश्वास की असली ताकत का एहसास होता है। साधना शब्द सिद्ध शब्द के मूल से निकला है, जिसका अर्थ है पूरा करना, परिपूर्ण करना, साकार करना, प्रकट करना या वास्तविकता प्रदान करना।
साधना किसी कार्य को पूरा करने या उसमें निपुणता लाने की एक तकनीक है। हमें योग और एक साधना के रूप में पेश करने की आवश्यकता है, जिसमें हम अपनी चेतना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसे एक कसरत, स्वास्थ्य कार्यक्रम या चिकित्सा के रूप में परिभाषित करते हैं। योग को पारंपरिक रूप से एक साधना के रूप में भी कहा गया है। आत्मसिद्धि की ओर ले जाती है, जिसे ईश्वर के साथ मिलन का, आत्म साक्षात्कार का ईश्वर साक्षात्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक व्यापक प्रक्रिया शामिल है। साधना पद योग सूत्र के दूसरे भाग का नाम है और यह पहले खंड समाधि पद के बाद आता है। इस प्राप्त करने के लिए साधना पद क्रिया योग, अष्टांग योग और कई अन्य योग अभ्यासों का परिचय देता है। साधना के वास्तविक जीवन में प्रभाव। साधना की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके जीवन को कई तरह से बदल सकती है। यह आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देगी। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी और यह आपको एहसास कराएगी कि जीवन कितना सुंदर है। साधना ने बहुत से लोगों के जीवन को बदल दिया है। साधना और योग एक ऐसी मार्गदर्शन है जिसे हमारे जीवन में हमें अपने आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। अगर हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़नी है, तो हमें अपने जीवन में साधना को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए।